वीरवार शाम का वक्त था जब मैंने अपनी शिफ्ट की आखिरी डिलीवरी की। काम का जोर बहुत ज़्यादा था क्योंकि डिलीवरी वालों ने फ़ोन उठाना और काम पर आना बंद कर दिया था। इस वजह से बाकी के लोग ओवर टाइम कर रहे थे। जो पता मुझे दिया गया था वो जगह लोगों की भीड़ भाड़ से इतनी दूरी पर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो जगह बची हुई रोशनी को भी निगल डालेगी। मेरा नाम जॉन है और यही वो रात है जब मेरे साथ यह हादसा पेश आया। वो होटल शुरू से ही बहुत अजीब था। एक बड़ा पिज़्ज़ा बिना किसी टॉपिंग के, पेमेंट करने का वकल और दिन किस दिन उसे देना है, और साथ ही एक नोट डाइनिंग टेबल पर रख देना। इस डिलीवरी में मैंने कोई अजीब सी रिक्वेस्ट देखी थी। जैसे ही मेरी बाइक बजरी वाली रोड पर चढ़ी तो मुझे वहाँ से एक अजीब सी घुटन होने लगी। ज़रूर कोई गलती हुई है। मैंने जीपीएस चेक कर अपने आप से कहा कि लोकेशन तो बिल्कुल ठीक है। मैंने पिज़्ज़ा बॉक्स हाथ में लिया और घर की तरफ चल दिया। हवा ठंडी हो गई। मैंने इस उम्मीद में दरवाज़ा खटखटाया कि कोई खोलेगा नहीं, और ऐसा ही हुआ। किसी ने नहीं खोला और इसी वजह से मैंने लोग घुमाकर दरवाज़ा खोल दिया। हेलो, मेरी आवाज़ अंदर कहीं गुम से हो गई। पिज़्ज़ा डिलीवरी। किसी ने नहीं खोला। खुली हुई खिड़कियाँ, टूटे हुए फ्रेम्स और अजीब तस्वीरें, ये सब कुछ बहुत अजीब था। मैंने अंदाज़ा लगाते हुए डाइनिंग टेबल देखा। मेरे चलने की आवाज़ लकड़ी के उस फ्लोर पर गूंज रही थी। जैसा कि उन्होंने बताया था, टेबल वहीं पे था, लेकिन वो खाली नहीं था। बाकायदा उस पर एक बर्तनों का सेट रखा गया था और वो पूरा टेबल एक धूल की मोटी चादर से ढका हुआ था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वो जहाँ पिज़्ज़ा बॉक्स के आकार वाली जगह बिल्कुल साफ थी। मैंने पिज़्ज़ा वहाँ रख दिया। ये बहुत अजीब है, मैंने ज़ोर से कहा और मैं पीछे जाने लगा। तभी मुझे आवाज़ आई पीछे से अपने चेयर खिसकने की आवाज़। मैं फ़ौरन से पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा वापस जाने के लिए, और मैं जम के रह गया। जहाँ पहले पहाड़ और अजीब गुलहरियाँ बनी हुई थी और अब वहाँ पर लोग दिखाई देने लगे थे। मेरे डर और वहम गया। तभी एक आदमी आया। वो मुझे हंस के और अपनी आंखें दिखाने लगा, और उसकी आंखें इतनी डरावनी और खोखलेपन से थी। मैं भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। ये खुल क्यों नहीं रहा? मैं बहुत परेशान हो गया। मैं वहीं पे जम के खड़ा रह गया। मुझे मेरे अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके अंदर गया। मैं कमरे की तरफ जाने लगा। वहाँ से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगी। मैं बहुत डर गया। तभी एक औरत मेरे पास आई और कहने लगी, खाना खत्म होना चाहिए। इतनी डरावनी और खोखलेपन की थी। मैं बहुत डर गया। मैंने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन वो आवाज़ मेरे कान में बैठ चुकी थी। मैं वहीं पे अंधेरे में एक कान बंद करके बैठा रहा। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक बच्चे के नाचने की और एक औरत के नाचने की, जो दीवारों पर नाच रही थी। वो पूरी तरह इंसान तो थी, लेकिन इंसान लग नहीं रही थी। वो अजीब औरत और उसके लंबे बाल और एक आदमी जो बार बार उसे मार रहा था। ये सारा एक रेड कलर के खून से हो रहा था। उसकी आंख में से एक कोई निकला और उसकी आंखों में से खून आने लगा और मैं खून में डूबने लगा। वो एक आंख ऐसे खून से बह रही थी जैसे पता नहीं क्या हो गया। मैं पीछे मुड़ गया। मेरी कमर एक ठंडी लकड़ी से, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन पिज़्ज़ा के जगह वहाँ पर एक मांस का भयानक टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिसकी बदबू मेरे नाक को छू रही थी। मैं पीछे मुड़ा और बेहोशी की हालत में आ गया। मैं माफ़ी मांगने लगा। मैं किसके आगे गिड़गिड़ा रहा था ये मुझे नहीं पता था। तभी वहाँ पर एक महिला आती है। बच्चे की आवाज़ और तेज़ हो गई। ऐसे खून टपक रहा था जैसे केचप बह रही हो, और वहाँ पर एक आदमी चलता हुआ मेरे पास आने लगा। पता नहीं वो आदमी था या साया था, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और वो आहिस्ता आहिस्ता इतना करीब होता जा रहा था और मेरा दिल उसी तरह धड़कने लगा। वो आदमी इतना करीब आ गया कि उसका सर आधा दिखने लगा। तभी एक तस्वीर जो दीवार पर टंगी हुई थी वो नीचे गिर गई। उसके ऊपर एक
बिना आँखों वाला आदमी, बिना आँखों वाली एक औरत और एक छोटी बच्ची थी। तभी सब कुछ शांत हो गया, परछाइयाँ पीछे हट गईं और हंसने की आवाज़ गुम हो गई। तभी मैंने एक बच्ची को देखा जो सामने खड़ी थी। मैं बहुत डर गया। उसने मुझसे कहा, क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? वो ऐसे कहकर रुक गई। उसकी आवाज़ में मासूमियत भरी हुई थी। मैं उसको इस तरह देख रहा था कि मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं नहीं, मुझे जाना होगा। लेकिन उसने अपनी पूरी गर्दन घुमाते हुए कहा, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो। उसने अपनी पूरी गर्दन घुमा ली थी। मैं उसको देखता और तकता ही रह गया। फिर मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन मुझसे कहा नहीं जा रहा था। लेकिन मैंने फिर भी कहा, मैं यहाँ का नहीं हूँ। वो थोड़ा सा मुस्कुराई। उसकी आंखों में खोखला सा पन दिख रहा था। वो जाते जाते मुझे यूं कह गई कि जब तक तुम नहीं आओगे हम डिनर नहीं करना शुरू करेंगे। वह उसने ऐसे कहा और अंधेरे में कहीं गायब हो गई। मैं बहुत जोर से ढकने लगा। जहाँ जहाँ मैं जाता और वो दीवार पर टंगी हुई तस्वीरें मेरी तरफ पीछे पीछे मुड़ती, मुझे वहाँ से अजीब सी अनुभूति होने लगी। फिर मैं भागकर देखा कि वहाँ पर एक विंडो है। मैं वहाँ पर छलांग मारने के लिए गया। मैंने छलांग मार दी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ गिरूँगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं कैसे ना। जब मुझे पता चला कि मैं एक जाल में फंसा हुआ एक चूहा हूँ, तो मुझे एक अजीब सी घुटन होने लगी। जब उसने अपने घर ने एक अपना असली रूप दिखाया तो मैं देखता ही रह गया। वहाँ पर एक मोटा आदमी जिसकी आंखें नहीं थी, मुझसे ही उसके अंदर कमी थी, उसके अंदर आंखें नहीं थी। उस लड़की ने मुझसे दोबारा पूछा, आओ हमारे साथ डिनर कराओ। वो ऐसे कह के चुप हो गई। अब मैंने हार मान ली। मेरे सिवा उसके लिए और अब कुछ नहीं था। मैं आगे बढ़ा और मांस का टुकड़ा मैंने उठा लिया। मैंने उसको उठाने से अंदर मुंह में डालने से पहले आंखें बंद कर ली और मैंने एक बाइट ली और मुझे पिज़्ज़ा जैसा स्वाद आया, एक ब्रेड जैसा। जब मैंने आंखें खोली तो मैं वही पिज़्ज़ा खा रहा था जो मैंने ऑर्डर किया था। वो अजीब सी आत्माएं अब गुम हो गई थीं और दीवार पर लगी हुई तस्वीरें भी ठीक हो गई थी और मैं अपने आप को शीशे में खड़ा देख रहा था। मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे। मैं बहुत डर चुका था। तभी एक और आवाज़ ने कमरे की फुसफुसाहट को छुआ। फ़ोन की आवाज़, वो मेरे फ़ोन की थी। मैंने फ़ोन निकाला और बात की। हेलो। वो मेरे मास्टर की थी। जॉन, तुम कहाँ हो? तुम्हें 2 घंटे हो गए बाहर जाते हुए। 2 घंटे? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उनसे ऐसा कहा। मैं बहुत डर चुका था। मैं उन्हें बता ही रहा था अपना एड्रेस कि मैं बता नहीं पाया। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। वो घर। मैं रोने लगा। जॉन, तुम रो मत, परेशान ना हो। तो वो पिज़्ज़ा भी खा चुका था। पिज़्ज़ा किसने खाया ये मुझे पता नहीं चला। वो पिज़्ज़े का बॉक्स बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और ऐसे धूल से भरा हुआ था जैसे पता नहीं कितने सालों का भरा हो। मेरे मास्टर ने कहा, जॉन, हमारे पीसी पे तुम्हारे ऑर्डर का नाम क्यों दिया है? मैंने जल्दी से कहा, व्हाट? मैंने जल्दी से ऑर्डर चेक किया और मैंने देखा कि मेरे नाम से ही ऑर्डर आया हुआ है। मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। अब मुझे पता नहीं चल रहा था ये क्या हो रहा है। मैं जल्दी से मोबाइल उठाया और दरवाजे की तरफ ढूंढने लगा, जैसे मेरी भी ज़िंदगी उसी के ऊपर निर्भर हो। मैं बाहर चला गया। तभी एक आदमी ने बताया कि ऐसे ही एक लड़का फंस चुका था। वो भी इसी तरह फंस चुका था जैसे तुम फंसे, और उसके बाद से वो वापस नहीं आया। तुम खुशकिस्मत हो जो तुम बच गए और तुम यहाँ वापस आ गए।
तभी से मैंने ये सुना और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। तभी से मेरे मास्टर ने उस घर में जाने से और इस तरह के पिज़्ज़ा मुझसे करने से मना कर दिया।